Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर लव रिलेशनशिप। ठीक है, तो अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा, इसी विषय में हम डिस्कस करेंगे। सो आप जानते ही हो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस है, ओके, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं। टाइमलेस होगा, ऑफ कोर्स यू कैन वॉच इट एनी टाइम। दूसरा चीज़ है जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा 1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीनों डेक से अलग अलग देखा जाएगा। यहाँ से पास्ट, यहाँ से प्रेजेंट और यहाँ पे है फ्यूचर। ठीक है, ऑफ योर लव लाइफ रिलेशनशिप। अगर कुछ और भी मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको कन्वे कर दूंगी। दूसरा चीज़ है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको सुनना पड़ेगा। पास्ट का टाइमिंग अलग सा रहेगा, प्रेजेंट का अलग होगा, फ्यूचर का अलग होगा। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये सबके साथ रेजोनेट हो और मैं कुछ क्लूज भी दे दूंगी ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपका है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन पे आते हैं ये रीडिंग हमको लगता है तो हमारा है, लेकिन हमें और भी कुछ प्रमाण चाहिए होता है। तो ठीक है, तो मैं आपको प्रमाण दूंगी, क्लूज दूंगी कि ये रीडिंग किस तरह से आपका हो सकता है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं उनके ऊपर आप ध्यान लगाइए और किसी भी एक पर्सन के लिए ही देखिए। ठीक है, ओके, सो लेट मी सी आपका पास्ट में क्या था। यूनिवर्स, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, मेरे व्यूअर्स की पास्ट में रिलेशनशिप उनके पर्सन के साथ किस तरह से था। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, वी डू हैव टाइम फॉर अ नैप। We do have exchanging gifts. Really? Really? Okay, and we do have a leg up 34. Zodiac signs तो आप जानते ही हो, कलेक्टिव है, सबके लिए है, बट एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। Aquarius is very important. बॉटम ऑफ द डेक इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ये पास्ट है, प्रेजेंट का निकाल देते हैं, फ्यूचर का निकाल देते हैं एंड देन विल स्टार्ट द रीडिंग। प्रेजेंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालत क्या है उनके पार्टनर्स के साथ, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, ओके, all right. Bottom of the deck, wow, okay, and let me see about the future। जो मेन है वही देखते हैं, फ्यूचर। ओके, यहाँ पे रख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे रख देते हैं, बाद में मैं देख लूँगी, आपको बता दूँगी। ओके, टेम्परेंस, सॉरी, 2 ऑफ कप्स, बेस्ट। ठीक है, धीरे धीरे बता देते हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स, उसके बाद है वर्ल्ड। ठीक है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कलेक्टिवली सारे साइंस है। पास से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका जो लव स्टोरी है, ठीक है, जिस इंसान के साथ भी हुए, ठीक है, या आपके अंदर वो क्वालिटी ज़रूर होगा। मैं पहले क्लूज दे देती हूँ
ये इंसान किस तरह से है, जिस तरह का इंसान आप देख रहे हो उनके लिए, क्योंकि आपको भी प्रमाण चाहिए होता है। मैं बोलते जाऊंगी फिर आपको प्रमाण नहीं मिलेगा तो वो कुछ अलग होगा। ये इंसान कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि म्यूजिशियन है, या वो कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हो सकता है। आर्टिस्ट मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सिंगिंग डांसिंग, ठीक है, ये और भी हो सकता है, जैसे कुछ क्राफ्ट वर्क करना, अपने हाथों से हैंडमेड कुछ चीज़ बनाना। दूसरा है लोगों को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद करते हैं, चाहे आप हो या ये इंसान है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बारिश होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में भी समर सीजन बहुत ज़्यादा है या विंटर सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके और इस इंसान के दोनों के पेट्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लुक्स है, या वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसे हरकत करते हैं। कभी कभी मैच्योरिटी शो करते हैं और कभी कभी बहुत ही बच्चे जैसा हरकत करते हैं। थोड़ा आलसी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, बट तुरंत जब देखते हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, तब वो रेस में ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये कभी भी चट्टानों से डरते नहीं हैं, ठीक है, आगे निकल जाते हैं, पैशनेट है हमेशा, अपने करियर ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। मैं क्लूज़ दे रही हूँ, फिर बाद में मैं बता दूंगी आपको। पहली बात तो है शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गिफ्ट एक्सचेंज किया है, या वो अपने पास्ट जो भी थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज किया है। ओके, आपके अभी आपका पास्ट जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, उस इंसान के साथ, मे बी इट वॉज लाइक आप कोई म्यूज़िकल कंसर्ट में थे, या आप अपने मोबाइल फ़ोन पे गाना सुन रहे थे एंड अचानक आप कोई इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटरनेट के थ्रू, या हो सकता है कि आप कहीं पे गए थे जहाँ पे आसपास म्यूज़िक तो था, ठीक है, देयर वॉज समथिंग, म्यूज़िक वॉज गोइंग ऑन एंड आप उस धुन में खोए हुए थे। आप बहुत ही अकेले फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आपको स्लीपी भी फील हो रहा था। मे बी रात के समय हो सकता है जब आप उनके साथ पहली दफ़ा में बात किए, मे बी लेट इवनिंग, एंड डेफिनेटली हो सकता है उस दिन आपका बर्थडे था, ओके, और बहुत सारे लोग आपके घर में आए या बाहर आप लोग खाना खाने के लिए गए एंड देन यू हैड मेट मीटिंग, जो भी हुआ आपके जो पास्ट था इस इंसान के साथ आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, आपने हर बात शेयर किया इनके साथ। एक भी बात आपने ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपने इनके साथ नहीं शेयर किया होगा, सब कुछ शेयर कर दिया। आप एक ओपन बुक की तरह, खुली किताब की तरह हो गए, ये आपको इजीली पढ़ पाए, ऑब्जर्व किए इन्होंने आपको। आपने इनका जब सपोर्ट मांगा पास्ट में, इन्होंने पहली दफ़ा में तो बहुत दिखाया कि आपके ऊपर इनका अट्रैक्शन लेवल इनसे ज़्यादा नहीं है। आपको मिस करना, मैसेजेस करना, ठीक है, आप कहाँ पे हो, ठीक है, आपका लोकेशन कहाँ है, अभी मिलने के लिए आ जाते हैं। रात के समय पे आपका सबसे ज़्यादा बात या कन्वर्सेशन जारी था, बिकॉज मे बी इन डे टाइम यू आर बिजी विथ योर वर्क, और ये इंसान भी। और ये जो सिलसिला है ये जो चाहत का सिलसिला है, ये चलता गया चलता गया चलता गया, एंड व्हेन जब बात आया कमिटमेंट का, क्योंकि आपने तो सोच ही लिया कि ये इंसान तो मेरा ही है, क्योंकि मेरे साथ ही ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कभी कभार इन्होंने आपको बताया होगा कि बेबी बाबू जो भी है सो जाओ, हम बाद में आपके साथ बात करते हैं। फिर भी आपको एक बार भी शक नहीं हुआ इनके ऊपर कि इनका कोई और मैटर्स भी हो सकते हैं, कोई और जगह पे अफेयर्स भी हो सकते हैं। शक करते हुए भी आपने रेड फ्लैग्स देखा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। बट जब आपने सपोर्ट मांगा, तब उन्होंने अपना जैसे सरेंडर कर देते हैं, नो आई कांट गिव यू कमिटमेंट, मुझे आपको कमिटमेंट देने में अगर अभी तो मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, बट हो सकता है, ठीक है,
मैं बाद में दूँ। सो ऑल एट ए टाइम, जब आपके सामने चैलेंजेस भी आए, आपके सामने और भी अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, तब इन्होंने आपको अपना रास्ता जो है बंद कर दिया। तब आपको लगा नो, देखो यहाँ पे है नोप। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ अब दोनों के दरमियान, जहाँ पे आप भी पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड हुए और कहीं ना कहीं पे आप भी इस इंसान के बहकावे में आए और ये इंसान सिंपली अपना दरवाज़ा जो है आपके लिए बंद कर दिया। मे बी ब्लॉक कर दिया होगा या रिफ्यूज़ कर दिया होगा, या इन्होंने कहा होगा कि राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम, आई कैन नॉट ऑफर यू राइट नाउ। ठीक है, अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, सीधा जवाब। या ऐसा हो सकता है आपको लगा, खुद ही लगा, शायद इन्होंने कहने का भी मौका शायद आपको नहीं दिया होगा, आपको लग ही गया कि यहाँ पे मेरे लिए कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है ही नहीं, तो मैं क्यों ट्राई लूँ। फिर आपने क्या किया, अपना करियर में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट किए। ठीक है, दिस वॉज लाइक द पास्ट, बट ये जो सिलसिला है कहीं ना कहीं पे ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ये भी चला है। आप उनको जितना केयर करते थे एज अ मदर, ठीक है, बट देर वॉज नो अटैचमेंट आप बोल सकते हो, या रेसिप्रोकेशन ऑफ दिस वन फीलिंग्स, एंड देर वॉज नो यू कैन से रिविलेशन, कोई भी प्रकट नहीं हुआ उनकी तरफ से, जैसे बर्फ़ में प्रिजर्व हो गए। ठीक है, बर्फ़ वो पिघला नहीं, बट बर्फ़ में जाके दफन हो गया जैसे। ठीक है, ना प्रेजेंट सिचुएशन में आप चाहते हो या ये इंसान चाहते ही है एक नई शुरुआत हो। ठीक है, एंड आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मे बी आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो और आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव भी पका रहे हो, ये इंसान भी आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर ही रहे हैं, बट ये इंसान को भी लगता है और आपको भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में इतना आसान नहीं हो सकता शायद, और इसके लिए हो सकता है कि बहुत चट्टानों से डील करना पड़े, बहुत एनिमीज से डील करना पड़े, मे बी उनके एक्स के साथ आपको डील करना पड़े, आपके एक्स के साथ उनको डील करना पड़े, बहुत कुछ यहाँ पे ट्रबल्स आपको भी दिखाई देता है। रिलेशनशिप जैसे लगता है आप दोनों को ही कि स्मूथ नहीं है, पर स्मूथ किया जा सकता है, नरम बनाया जा सकता है, बट है नहीं नरम। जितना मासूम, ठीक है, आपके पर्सन है या आप हो, उतना ज़्यादा मासूमियत, ठीक है, यहाँ पे रिश्ते की जो डोर है वो मुझे नहीं लगता। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक, ठीक है, ये इंसान देखो बॉटम ऑफ द डेक दे वांट टू प्रपोज यू। ठीक है, दे मे बी यू ऑल्सो वांट टू एक्सेप्ट। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है या इंसान को लगता है कि प्यार ही तो है, फिर भी इतना बाधाएं रुकावटें क्यों है। मे बी उनके फैमिली की तरफ से है, आपके फैमिली की तरफ से है, ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, आपको भी कुछ इस तरह का हिडन चीज़ें हैं उनके तरफ से जो वो आपको नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, कभी कभार आपको लगता है कि ये इंसान आपको आके प्रपोज करेंगे। सेम उन्हीं के साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको कोई श्योरिटी नहीं लग रहा है कि क्या होगा इसका फ्यूचर, बट आई डू फाइंड कि येस देयर इज़ अ टेंडेंसी कि यहाँ पे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 21 13 अगेन 3 इज़ हियर। ओके, 21 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बहुत ज़्यादा 3 हो सकता है। किसी का लाइफ पार्ट नंबर 3, 21st बर्थडे, ठीक है, 30th बर्थडे हो सकता है, 25 दैट इज 7 इज इम्पॉर्टेंट, 7 is also very important, 7 27 24 10 is very important, 6। सो यहाँ पे मुझे दोनों की तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि लग तो रहा है कि नया पार हो जाएगा, बट पार होगा ना, कोई आके रुकावट तो नहीं खड़ा करेगा ना। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से दिख रहा है, बट आई फाइंड गुड फॉर्चून। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं फ्यूचर में यही कार्ड्स निकला था, और 10 ऑफ स्वर्ड्स फिर से दोनों डेक से आया है। यहाँ पे भी मिडिल में भी, मतलब आपके प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर में भी 10 ऑफ स्वर्ड्स है, बट उसके बाद वर्ल्ड है।
यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वर्ड, शायद वो कोई ऐसे फ्यूचर में हो सकता है कि आप या ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके कुछ स्टक महसूस कर, उनको लगे कि घुटन हो, बट ये सब कुछ चीज़ जल्द से जल्द गायब होगा विद द चैरियट कार्ड एंड बोथ ऑफ यू विल मीट। यहाँ पे आप अपने आप को जैसे रेक्टिफाई करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है, ऊर्जा को, ठीक है, प्रॉपरली आप मेंटेन करोगे एंड यू विल जस्ट जंप विद जॉय। यहाँ पे क्या है, सिनर्जीज है, नॉट एनर्जी। सिनर्जीज मतलब क्या है, बैलेंस आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, चाहे आप कोई भी हो बट सोलमेट ही हो, यहाँ पे प्रमाण हो रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, इसलिए आप दोनों का कुछ कार्मिक इम्बैलेंस था जो बैलेंस होना चाहिए। 2 ऑफ कप्स इक्वल होगा, सिर्फ आपके तरफ से ही इनिशिएटिव नहीं होगा, इन्हीं की तरफ से भी इनिशिएटिव आपको इक्वली मिलेगा। टेम्परेंस कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स प्रूव दैट यस नाउ देयर विल बी इक्वालिटी, ठीक है। जिस तरह से जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ग्रुप वाइज बायस नहीं होना चाहिए, जो मुझे बहुत नफरत है। ग्रुप में पॉलिटिक्स, ग्रुप में बायस, अरे सब लोग एक हैं, स्पिरिचुअलिटी में सब लोग एक हैं, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन अगर हम देखते हैं तो हर एक मानव एक है और उनको अधिकार मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। आपको अपना अधिकार मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा और ये इंसान ही प्रपोज करेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको प्रपोज किया था, अभी भी वही मुझे उनका इनिशिएटिव ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स है, एंडिंग हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है कि कुछ रीजंस के वजह से आप दोनों में अनमन हो, एंडिंग हो सकता है, बट there will be again a new beginning with the world card. Yes, now the final happiness, ठीक है, फाइनली आप दोनों ही खुश रहोगे और आप दोनों का सेटलमेंट आपके जगह पे नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मे बी बाहर होगा, मे बी ये इंसान ही बाहर रहते हैं, बाहर ही उनका ताल्लुकात है, स्टेट से बाहर एटलीस्ट है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। इस तरह से ही मुझे दिख रहा है। आइलैंड्स में शायद किसी ने विजिट किया होगा रिसेंटली, मे बी यू हैड विजिटेड सम आइलैंड्स, ठीक है। हो सकता है आइलैंड में जाओ अपना हनीमून के लिए एंड इट इज़ पॉसिबल, और ये इंसान का भी कुछ इस तरह से है, कुछ उनके ज़िंदगी में जो रहस्य है, ठीक है, कुछ इवन डर्टी सीक्रेट्स भी हो सकता है या कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता था बट आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ जला हुआ, कुछ झुलस गया आग में, उस तरह का राज आपको पता चलेगा। सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स उनके लाइफ में हुआ था जो अभी आपको पता नहीं है बट पता चलेगा। सो फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ लुक्स ग्रेट, बट फिर भी मैं यहाँ पे कुछ ना, वर्ल्ड जब आ गया था ना तब मुझे पता चला, ठीक है। ओके, सो लेट मी सी कि क्या आ रहा है। विजिट फॉर बिजनेस, हो सकता है कि आप कोई दूर जगह पे जाओ बिजनेस करने के लिए, या आपके पर्सन जाए और आप उनके साथ ही जाओ। मॉकटेल्स, वाओ, पार्टीज, पार्टीज गाइस, पार्टीज। ट्रीटमेंट, हो सकता है कि आपका कोई डिजीज़ था माइनर, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए शायद आप जाओ और आपका वहाँ पे समाधान हो जाए। लोन्स आप ले सकते हैं मे बी इन फ्यूचर फॉर योर स्टडी, बिजनेस। विजिट टू अ फ्रेंड, फ्रेंड के पास आपका विजिट हो सकता है, मतलब कोई दोस्त, पुराना दोस्त आपको मिले, आप जाओ। स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप, डिस्काउंट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और डेकोरेशन, बार बार यही इंडिकेशन आ रहा है। ऑयल, कुछ ऑयल रिलेटेड कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है कि आपके पर्सन किसी जगह पे गए हैं जहाँ पे ऑयल बहुत फेमस है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है द फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ लुक्स ग्रेट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने मिस्टेक्स को देखें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने गलतियों को नहीं देखते हैं, किसी को स्पेस दीजिए। सेकेंड सजेशन इज दैट प्लीज़ गिव सम स्पेस टू योर पार्टनर। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, जो आपका है वो आपके पास ही चल के आएगा।
जो आपका नहीं है वो आपसे कभी भी नहीं मिलेंगे। तीसरा चीज़ है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको हमेशा ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा होता है तो आगे भी ऐसा ही होगा। सो कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट यू शुड हैव। कंपिटिटर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको गिरा भी सकते हैं, सब लोग लेग पुलिंग करते ही है, बट यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग। जब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जब आप अपने आप को पंक्चुअलिटी के तरफ देख रहे हैं, तो आपके साथ जो भी ऊर्जा जुड़ने वाले होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट अ कंपनी, मतलब जहाँ पे बैड कंपनी में आप बुरे ही बनोगे और अच्छे कंपनी में आप अच्छे ही बनोगे, ठीक है। सो कोलैबोरेशन, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, लोगों को जहाँ पे हेल्प देना होगा आप दीजिए। और 10% आपके सैलरी से, ठीक है, आप जो भी कमाते हैं, अगर आप नहीं कमाते हैं अलग बात है, अगर आप कमाते हैं, आई बिलीव लाइक दैट 10% ऑफ योर मंथली इनकम आप डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा से डोनेट करना पड़े, बट अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फीस देख लीजिए कितना जा रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से उसको अगर आप फ्री कोचिंग दे देते हैं, डांस सिखा देते हैं, कुछ सिखा दिया उसको, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं लिया, तो वो भी अच्छा होगा। या अगर आप नहीं कर सकते तो 10% कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आप डोनेट कर सकते हैं, नेचर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो फंड होता है वहाँ पे कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। क्यों मैंने आपको कहा, क्यों मैंने आपको बक बक किया, आप बोल सकते हैं मैडम बहुत ज़्यादा बक बक कर रही हो आप। क्यों मैंने बक बक किया? आपके लिए किया, ताकि आप इम्प्रूव हो जाए और आपके पास जो भी एनर्जीज आए सब पॉजिटिव रहे, ना कि इविल आत्माएं आपके आसपास मंडराते रहे, ठीक है। इविल आत्माएं भी आपके आसपास मंडरा रहे हैं, बट अगर आप उनको एंट्री दे देते हो, दरवाज़ा खोल देते हो, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ ये जो रीडिंग किया मैंने, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेंट हो, बट हाँ बहुत सारे लोगों के साथ तो रेजोनेंट हो ही जाएगा, क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ you like, please do share, subscribe and claim the reading by 33 or 333. Thank you so much.